हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बानी पीटीआई के मुतज़ाद बयानात से पीटीआई लीडरशिप मुश्किल का शिकार हो गई। बानी पीटीआई ने किसी भी किस्म की डील की खबरों को फेक करार दे दिया। एक बार फिर आर्मी चीफ से मुतल्लिक जहराना बयान, मुल्क में जंगल का कानून कह दिया। दूसरी जानिब गंडापुर ने धमकी लगा दी, खान से मुलाकात ना कराने की सूरत में IMF से ताउन ना करने का ऐलान। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इसाक डार का दौरा चीन, CPEC 2 शुरू करने की खुशखबरी सुना दी। अंदरूनी गलतियों को दहशतगर्दी की वजह करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 100 दहशतगर्दों को छोड़ने का इंकशाफ, इस पर भी हम बात करेंगे। और वाटर एंड पावर कायमा कमेटी का अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदे पर एक्सक्लूसिव ब्रीफिंग दी गई। कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम जी एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी। डॉक्टर साहब बताइएगा, वैसे तो जो है खान साहब से जब मुलाकातें नहीं होती तो स्टेटमेंट्स जो है वो बाहर नहीं आ रही होती, लेकिन जब मुलाकातें होती हैं और स्टेटमेंट्स बाहर आती हैं तो एक कंफ्यूजन जो है वो जरूर नजर आती है। अभी भी अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब देने पर बयान जाती हैसियत में दिया है। पार्टी की ये लाइन नहीं है और पार्टी की राय बैरिस्टर गौहर खान की राय से मुख्तलिफ है। क्या राय है वैसे पार्टी की इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जी, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी तक नहीं पता कि पार्टी की एक्चुअल लाइन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दी फील्ड मार्शल। देखें, दो चीजें को अगर आप कंफ्यूज ना करें तो बेहतर है और मैं आपकी शायद मदद कर लूं इसमें। एक नंबर 1 जो रिप्लाई दिया है पाकिस्तान ने इंडिया को और जिस तरीके से हम लोगों ने उनको नाको नाक चन्ने चबाए, उनको हराया, जो मर्जी आप कह लें, जिस तरीके से किया है उसमें पूरी कौम अपनी आर्मी के पीछे, अपने जनरल साहब के पीछे या अभी फील्ड मार्शल साहब है उनके पीछे खड़ी है और खड़ी थी। और हम लोग उन्होंने DGISPR ने और इवन जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी PTI के जो कीबोर्ड वॉरियर थे, जिनको ये लोग अदरवाइज टेररिस्ट कहते थे, उन्होंने नैरेटिव वॉर बहुत जबरदस्त लड़ी है और सब लोगों ने उनको तस्लीम भी किया है। और हम लोगों ने हर लिहाज से एज अ पाकिस्तानी होने के नाते मुल्क के लिए सब कुछ किया, किसी के खुश करने के लिए नहीं किया, हमने मुल्क के लिए किया है। वो एक चीज है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि भाई क्या उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब को एलिवेट करके फील्ड मार्शल का ओहदा देना चाहिए, नहीं है। इसके ऊपर दो राय हो सकती है। इसके ऊपर अगर हो या ना हो, वो कोई प्रमोशन दे या ना दे, कोई उस हक में हो या कोई उसके हक में ना हो, वो सेकेंडरी बात है। उसका ताल्लुक उस वाकये की रिकग्निशन से नहीं है। तो इन दोनों को आपस में ना करें। अब हो सकता है PTI वाले ये समझते हो कि यार ये इतना शायद उनकी नजर में इतना बड़ा वाकया ना हो कि जिसमें हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, गवर्नमेंट दे सकती है, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है। हमारा ये काम है, हम उनको मुबारकबाद दे सकते हैं कि गुड, मुबारकबाद हो, फलाना हो। अब बात जो आपने दूसरी बात की थी अपने इंट्रो में कि इमरान खान ने कह दिया कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब को कह दिया कि जी जंगल का कानून है। देखिए, उसका ताल्लुक, जंगल के कानून का ताल्लुक आसिम मुनीर साहब से डायरेक्टली नहीं है। उसका ताल्लुक इस गवर्नमेंट के साथ है, उसका ताल्लुक इस जुडिशरी के साथ है। और ये वो जुडिशरी है जो 26वीं तरामीम के बाद लिक्विडेट हो गई है। और हम लोगों ने जो किसी जमाने में हम लोग PCOs के जजेस की बात करते थे और उनको बहुत बुरी नजरों से देखते थे, ये एग्जीक्यूटिव जजेस हैं, ये PCO जजेस नहीं है, ये उससे भी 1-2 ग्रेड नीचे वाले जजेस है। क्यों? ये लोग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिहाज से आते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे जस्टिस नहीं सर्व कर रहे। आप लोगों ने देखा है और आप लोग आई एम श्योर क्लासर साहब बहुत सीनियर वो तज्जिया निगार है और एंकर है, उनको पता होगा कि एक जमाने में जो रिव्यू पिटीशन होती थी, उस रिव्यू पिटीशन का एक लिमिटेड स्कोप होता था, वही जजेस सुनते थे, उसके अंदर कोई नई चीज आए तो है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रिव्यू पिटीशन को अपील पिटीशन बना दिया है, बेंच कर दिया। 13 जजेस के बजाय 11 जजेस सुन रहे हैं। जस्ट कहते हैं कि नहीं जी ये जो है ये वो है क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और इसमें फर्क है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बड़ा है तो भाई खाली सिंगल जज से सुनवा लो, आपने जो करवाना है वो सिंगल जज वैसे भी कर देगा। इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है?
तो उस लिहाज से जो हम कह रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि ये जंगल का कानून है, यहाँ पे इंसाफ नहीं है। इसका ताल्लुक आप उनके साथ ना मिलाएं तो बेहतर है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन खान साहब ने एक और बात भी की है, वो रबिया अगर साथ पढ़ देती तो मेरा ख्याल है ज़्यादा थोड़ी आसानी हो जाती। खान साहब ये कह रहे हैं, जो उन्होंने अलीमा खान साहब ने उनको कोट किया है, उन्होंने कहा जनाब कि जनरल आसिम मुनीर साहब हैं कि बेहतर था फील्ड मार्शल की बजाय खुद को बादशाह का टाइटल दे देते। इसको सर कैसे डिफाइन करेंगे आप? चले पहले वाली बात मान ली कि जंगल के कानून वाली आपने ये अदालतों की तरफ ले गए, हुकूमत की तरफ, जस्टिफाइड, फेयर इनफ। अब वो कहते हैं ना बेहतर था कि आसिम मुनीर साहब खुद को बादशाह डिक्लेयर कर देते। सर देखिए ऐसा है क्लासा साहब के बीइंग अ डॉक्टर ना, मैं इंसान के जो एक साइकोलॉजिकल वो होता है ना इम्पैक्ट होता है या उसकी साइकोलॉजी होती है, उसको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। आप मुझे बिला वजह 2 साल के लिए जेल में डाल दें, आप मुझे बगैर किसी उसके, आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड में लंदन में क्या जजेस ने कहा हुआ है, उनके कोर्ट्स ने क्या कहा हुआ है, आपको पता है ये प्राइवेट होता है, ये गवर्नमेंट के पैसे नहीं थे। आपको पता है ये पैसे वो जो गवर्नमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो साइन किया था, एग्रीमेंट साइन किया, तो उससे पहले पैसे वापस आने शुरू हो गए थे। आपको सारी चीजें पता है, आपको पता है इद्दत केस होता है, आपको सारी चीजों का पता है कि ये, उसके बावजूद अगर आप मुझे 2 साल के लिए रखें तो मैं थोड़ा सा जरा मेरे अंदर एक सार्कास्टिक रिमार्क आएगा कि भाई ये करने के बजाय पूरा कर लेते। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब ये याद रखें, इमरान खान की जो पर्सनालिटी है वो प्रॉबली, अगर आप मुझसे पूछे तो वो प्रॉबली इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में से एक पर्सनालिटी है, एक लेवल है उनका दुनिया की। वो पाकिस्तान की हद से जरा ऊंचा हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने ये कहा हुआ है, उनको दुनिया सुनना चाहती है। तो अगर वहां से कोई इस किस्म की बात आ गई तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एक तंज है, उससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन असल जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, असल इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अल्लाह ने, अगर अभी मैं आपके प्रोग्राम से दोबारा ये कहता हूँ, 1-2 दफा कह चुका हूँ, अब अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक ओहदा दे दिया, 5 स्टार के जनरल बना दिया है। अब उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि अब वो एक, जैसे कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ स्टेटस अपना अख्तियार कर ले। वो इन ये जो अगर जो हमारे दिमाग में हो सकता है हम लोग गलत हो, हमारे दिमाग में कि उनको शायद बाज चीजें वो नहीं था कि वो दो बॉडियां और एक कब्र है या उस किस्म की चीज है, अगर वो उस किस्म की किसी चीज में उनके दिमाग में थी कि वो निकाल के उससे। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने अच्छी बात की, बड़ी आप हमेशा पॉजिटिव और बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं, मस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें, देयर इज ए कॉस्ट। आपकी मेरी अगर कोई ऐसे कोई आपस में कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं पे फैक्टर्स आ रहे होते हैं जो कि आके अफेक्ट करते हैं हाल को। खान साहब को और जनरल आसिम मुनीर साहब का एक पास्ट है सर, उनके वो DGISI थे, वहाँ से हटाया गया, वो आर्मी चीफ बनना चाह रहे थे, वो जलसे जुलूस लेकर पहुँच गए, फिर बाद में गुफ्तगू हुई, पता है आपको, फिर और बहुत सारे वो जनरल याह्या खान के रेफरेंस दिए जाते। सर मैं सवाल पूरा करूँ, आप नहीं जवाब देना है सर जी, आपने देना है। अगर आपकी पार्टी कहीं से, अभी वो कह रहे हैं जी बादशाह बन जाते, सो इसका बैकग्राउंड, अगर आपकी पार्टी के समझदार अनासर हैं, चलो मान लिया आपने कहा साइकोलॉजिकली तौर पर प्रॉब्लम हो सकते हैं, खान साहब जेल में, फिर ना फिट्स अंडरस्टैंडेबल इंसान है। लेकिन अगर आपकी पार्टी के बहर हैं सीनियर एलिमेंट्स लाइक यू, बैरिस्टर गोहर, अगर वो आउट ऑफ पोलिटिकल एक्सपीडियंसी वो वेलकम करते हैं कि जनाब कि इनको खराज तहसीन बकौल उन अलीमा खान साहबा को उन्होंने पेश किया, जो कि गलत किया, उनका ख्याल था कि नहीं करना चाहिए था, जाती रहे, तो वो भी तो खान साहब नहीं करने चाहते, उनको देना चाहते। चलो खान साहब की नफ्सियाती हालत तो वो मान लिया कि कंप्रोमाइज होगी, ठीक नहीं होगी। बैरिस्टर गोहर साहब की नफ्सियाती हालत तो ठीक है, अगर उन्होंने वेलकम किया तो अलीमा खान साहब ने आज उनको एक मिनट, पूरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नफ्सियाती हालत ठीक नहीं है सर, क्योंकि आप लोगों ने हमसे हमारा हक लिया हुआ है। आप मींस नॉट यू एज ए पर्सन, आप मींस के ये इस वक्त इस सिस्टम ने हमसे हमारा हक चुराया हुआ है। हमको इन लोगों ने किन किन चीजों से गुजारा, आप सोचें, वो पूरी जुडिशरी कहती है, इवन चीफ जस्टिस कहता है कि मैंने कब कहा था कि इनको आप आजाद हैसियत में लड़ाओ या ये पार्टी खत्म हो गई है। और जिस तरीके से वो सारा हुआ था, आपको क्या मतलब है आपसे मैं आपकी सारी जायदाद इस तरह ले लूं, फिर मैं कहूं कि आपके बच्चे तो सेन हालत में होंगे, उनसे तरफ पूछे ना कि उनका क्या हो रहा होगा। देखिए जी, इस तरह नहीं होता। दूसरा है नंबर 3, देखिए बात ये हो जाती है कि मैं, हो सकता है मैं पर्सनल लेवल पे मैं कह दूं, जैसे मैंने अभी कहा है कि मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे कोई इशू नहीं है, अगर दे दिया कोई मसला नहीं है, ठीक है, गुड, वंडरफुल, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये कहते हैं, अगर आप मुझे ये कहते हैं कि एक हिस्ट्री थी और वो भी उसी जगह पे फंसे हुए हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। इस मुल्क के लिए इसलिए अच्छा नहीं है कि देखिए, ये एक बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो कहते हैं द पावर ऑफ पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। अब मेरी नजर में वो शख्स जो कि सबसे पावरफुल है और अल्लाह ताला ने उसको एक और ऊंचा रुतबा दे दिया है, तो अब उस शख्स को जो पावर ऑफ पीपल है उनको अपने साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि ये याद रखें कि ये सारी चीजें तब तक रहती हैं, आपके साथ रहती हैं, जब तक आपके साथ अवाम ना जुड़े। अच्छा सर, एक और बताइएगा डॉक्टर साहब, अभी वो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा खान साहब ने मुझे कहा हुआ था, मैं इसलिए अंडरग्राउंड हुआ था, तो IMF पे उन्होंने कहा जनाब हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू फॉर द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, मुल्क की इसमें सलामती के मसाइल हैं, और इमरान खान साहब ने भी खत लिख दिया था, IMF को लिखा था। पहले आपको याद होगा पिछली दफ़ा 2022 में उस वक्त ये शौकत तरीन साहब के टेलीफोन सामने आए थे, जिसमें वो उनको तैमूर साहब को फ़ोन कर रहे थे वहाँ पे, फिर हमने देखा मोहसिन ये लगारी साहब की कॉल्स हुई। मतलब आज वो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम IMF को लेटर लिखेंगे, उधर से मोदी साहब जो हैं हिंदुस्तान ने भी लेटर लिखा है। तो आप समझते हैं कि अपने नाकदीन के लिए अब रोजाना बरूद, गोला बरूद, एक्सप्लोसिव उनको इकट्ठा करके देते हैं। आप वो इक्वेट कर रहे हैं कि मोदी साहब भी चाहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो और बर्बादी तबाही हो इकोनॉमिक, और PTI भी चाहती है, आप बार बार बात करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों मतलब इन अ वे, वैसे तो आपकी पार्टी है जैसे चाहें, आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा है कि हिंदुस्तान ने लेटर लिख दिया, आपने भी कह रहे हैं जी, आपने भी लेटर लिख दिया, आप अभी भी कह रहे हैं जी हम IMF की डील नहीं होने देंगे? सर आई थिंक डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं? नहीं, डॉक्टर साहब नहीं है साथ। आई थिंक उनका लिंक जो है वो दोबारा जोड़ने की जरा उनको वो कर रहे हैं, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो आपने गंडापुर साहब का, और एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज, क्लासा साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो हुमायूं साहब इस बात पे कह रहे थे कि नफ्सियाती हालत ठीक नहीं होती, जाहिर है इतना अरसा जो है वो इतना सख्त टाइम जो है वो बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये कहना कि हम बात ही मुज़ाकरात ही इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, तो आपको अपनी नफ्सियात को थोड़ा सा कंट्रोल करके और अपने आप को कंट्रोल करके तभी जो है वो बात आगे बढ़ेगी। बड़ा अच्छा सवाल है, सवाल ये जो नफ्सियाती तौर पर बह रहे हैं, फिर उनको हैंडल करने दें। मतलब कोई खुदा ना खासा बंदा जेल में, अप्रिशिएट दैट, हमारे सब बड़े सहीन आदमी अच्छा जवाब देते हैं, मुश्किल सवालात का अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन फिर दूसरी साइड पे एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी तो होता है। डॉक्टर से बेहतर कौन समझते हैं? रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी है। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ लें। तो डॉक्टर साहब अभी वो बात हो रही थी कि आपने अगर सवाल मेरा सुना हो कि मोदी साहब ने भी लेटर लिख दिया उनको IMF को कि पाकिस्तान को आप लोन वगैरह ना दें। खान साहब के आज आप लोगों ने भी लेटर लिख दिया था कि ना दें लोन, अभी वो आज वो कह रहे हैं। गंडापुर साहब ने कहा जी हम IMF पे हम भी साथ नहीं देंगे कि IMF लोन ना दे। हाउ डू यू सी दैट सर? आप अपने मुखालफिन का काम क्यों आसान करते रहते हैं सर? देखिए, मुझे एक बात बताएं सर, ये IMF ज्यादा इंपॉर्टेंट था या फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था? सर दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर, एक मनी लॉन्ड्रिंग का था, दूसरा फाइनेंशियल हमें हेल्प चाहिए सर। फैक्टर पे ये लोग, ये पीपल्स पार्टी वाले और उस वक्त CMLN वाले जो उस वक्त के ऑपोजिशन वाले थे, वो क्यों नहीं आते थे? वो कहते थे कि ये कर लो, उनकी नजर में कुछ भी था फलाना था। देखिए मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछे ना, इस वक्त बहुत बड़ी फजिंग हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह ये कि आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नेगेटिव में जा रही है, आपकी एग्रीकल्चर मेनली जो बड़े सेक्टर थे उससे वो नेगेटिव में जा रहे हैं। आपके जो मेन चीजें, मैं मिसाल देता हूँ, PTI के दौर में ट्रैक्टर तकरीबन 60,000 की वो बने थे, ट्रैक्टर्स बने थे। इस साल टोटल 25,000 बने, आपकी बहुत ज्यादा ना, लेकिन आप लोगों के जो लाइफ स्टॉक है वो बढ़ गया, 200% बढ़ गया आप लोगों का। और आप मजाक उड़ाते थे इमरान खान का कि ये कट्टे और फलाना वाला है, आज आप उन्हीं को गिन रहे हो। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 8% पे ग्रो करिए, तो बाकी इंडिकेटर्स है ग्रोथ के वो नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप उसको कैसे, आपको बिल्कुल ठीक है, एग्री विद यू, बल्कि खुद भी मुझे कंसर्न है एग्रीकल्चर की जितनी ग्रोथ नीचे गिर से शॉकिंग। इस पर हम बात अपने प्रोग्राम में हमने परसों रात भी की थी, फिर भी करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं कि हिंदुस्तान ने लेटर लिखा है IMF को, पाकिस्तान का आपने लोन क्यों अप्रूव किया? डू यू एंडोर्स उनके हिंदुस्तान के इस स्टेप को कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया? देखिए दो चीजें मैं आपको पता है पाकिस्तान, आपको अगर मैं फर्ज करें मैं लोन ले रहा हूं, अब ये सोच ले कि हम लोग सारे एक घर में रहते हैं और हमारा एक भाई जो है
वो गलत कागजात देते हुए या गलत फिगर देते हुए बैंक से लोन ले लेता है, और अगर वो लोन वापस ना कर सके कि उसने फिगर गलत बताई है, अपनी इनकम गलत बताई है, और उसके ऊपर जो सूद पड़ेगा उसकी वजह से आपको वो चीजें बेचनी पड़ जाएंगी जो शायद आपको ना हो। अच्छा, उस जो भाई ये कर रहा है उसके अपना जो घर है वो तो मतलब उसका एक और घर है जो किसी और मोहल्ले में, मतलब वो उस जगह पे उसके 100% स्टेक नहीं है, लेकिन मेरे और आपके 100% स्टेक है। मैं क्यों उसको अलाउ करूं कि फजिंग फिगर के ऊपर ये करे? मैं इसमें पाकिस्तान के हक की बात कर रहा हूं कि यार सर, आप समझते हैं पाकिस्तान को IMF से, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान को IMF से ये लोन नहीं लेना चाहिए था, इसलिए आप इसके खिलाफ हैं, मतलब नहीं लेना चाहिए। इंडिया और रीजन की वजह से खिलाफ है, आप किसी और रीजन की वजह से खिलाफ हैं। ठीक है, मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, IMF से लोन लेने के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि आप गलत फिगर डाल के जस्ट बिकॉज आपने लोन लेना है, आपने अपना काम चलाना है, आप वो कर ले। अगर आपको लोन की इतनी जरूरत थी और ये सब कुछ, हम मुझे एक बात बताएं, ये जो 11 पति इतनी गाड़ियां रिपोर्ट कर रहे, लग्जरी कार रिपोर्ट कर रहे, आप ये कर रहे वो कर रहे, ये तो कम अज कम फिर ना करते ना आप, वो लग्जरी आइटम और बाकी चीजें वो तो। लेकिन सर वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है, प्रोटोकॉल के लिए सारी चीजें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोन तो आपकी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने भी IMF के साथ डील की थी, तोड़ी भी थी बाद में, जिसकी वजह से हुकूमत वो दावा करते मौजूदा जी डॉलर का रेट बहुत ऊपर चला गया, तो आप भी तो वो काम करते रहे सर। हमने ये याद रखिए, हमने 6 बिलियन के लोन का हमने अप्रूव करवाया था और हमने 4.25 सालों में सिर्फ 3 बिलियन लिया था। आपने तोड़ दी थी डील सर, आपने जनवरी में जब ऑयल प्राइसेस के इशू पे वो 250 अरब इस PSDP को उठा के वो सब्सिडी दी थी, तो IMF ने तो तोड़ दी थी, जनवरी में तो खत्म हो गई थी सर आपकी। और शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम, शेख साहब ने कहा था हम बरूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। एक मिनट है साहब, मैं आपको डेट याद दिला देता हूँ, हमने ये मार्च के एंड में जाके ये प्राइसेस वो की थी, तो मार्च में उन्होंने की थी, लेकिन मार्च तक हमारे तकरीबन 3.5 साल 4 साल हो चुके थे। जनवरी फरवरी की बात है सर। 4 साल में सिर्फ 3 अरब लिए थे, उससे ज्यादा तो नहीं लिए थे। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का लेटर लिखना और आप लोगों का आज उनका कहना फिर दोबारा, इनका अली अमीन गंडापुर साहब का कोई ऐसी बात नहीं है, इंडियन अपने हिसाब से लिख रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, हम अपनी वजूहात से अपोज कर रहे हैं IMF को। नहीं, हम अपोज नहीं कर रहे। देखिए, मैं इसको आप दोबारा अगेन कह रहा हूं, मैं इसको अपोज नहीं कह रहा हूं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है सर, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने अली अमीन गंडापुर की वो बात नहीं सुनी, मैं आज बिजी था, आपको पता है मैं बिजी था, मैंने उनकी बात वो नहीं सुनी, लेकिन मेरा ख्याल कि ये अपोज कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा मौका मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि यार ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों की बात सुन रहा हूँ, उसमें जनरली बात ये हो रही है कि ये फज फिगर कर रहे हैं। जब आप फिगर को फज करते हैं, एंड में नुकसान मुल्क का है, मेरा और आपका नुकसान है। ये लोग तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, इनका तो इलाज सब कुछ बाहर होता है, इनके हर चीज बाहर है। आपको और मेरा नुकसान है, मुझे क्या पता है मैं इनकी बात क्यों मानूं? जी डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट बता दूं, आप फज फिगर्स की बात कर रहे हैं और गलत बयानी की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अगर मुलाकात ना कराने की सूरत में जो है वो IMF से ताउन ना करने का ऐलान किया है, तो मुलाकात अगर हो गई तो फिर ये IMF का लोन जो है वो सही है, अगर मुलाकात ना हुई तो IMF के लोन पर एतराज है PTI को। देखिए, इसका है, अच्छा अगर इस किस्म की बात है, मैं आपको इधर बता दूं, तो आप मेरे साथ जाति कर रहे हो, ठीक है। अब इमरान खान के साथ मेरी नजर में, जब आप इमरान खान के साथ पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग नहीं करवाते हो, ये इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। अगर आप इसको मुल्क का नुकसान नहीं समझते, मैं इसको मुल्क का नुकसान समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये चीज उसका होनी चाहिए। तो अगर आप मेरी वजह से या मुझे कॉर्नर करने के लिए आप कहते हो, तो फिर मैं इस जगह पे जब मेरे पास जैसे वोटर्स होते हैं, जब उनके पास आप जाते हो वोट मांगने, कहते हैं ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, आप उसको ये कहोगे कि उसको जाके कहोगे कि यार मैं तुम्हें ये काम नहीं करता, तुम मुल्क के खिलाफ हो, तो हो सकता है हम उसी लिहाज से करो कि यार तुम उस वक्त तो नहीं मानते थे, आज तुम फंसे हो, तो आओ मेरी बात करा दो। मुझे एक बात बताओ, बात कराने में प्रॉब्लम क्या है? हमें ये कहना क्यों पड़ रहा है कि यार इमरान खान से बात करा दो? ठीक जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। वाटर एंड पावर कायमा कमेटी का अहम इजलास जो हुआ उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदे को लेकर जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रीफिंग दी गई। उसमें रऊफ क्लासरा साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, तो हम इनसे भी डिटेल जानते हैं कि वहाँ पे क्या बात हुई, किस किस्म की ब्रीफिंग थी, क्या डिटेल्स हैं। क्लासरा साहब आप भी वहाँ पर मौजूद थे। सेनेट आबी वसाइल कमेटी उन्होंने पानी को लाइफ लाइन और रेड लाइन जो है वो करार दिया है। क्या तफसीलात है सिंतास मुआहदे के हवाले से? काफ़ी डिटेल में वहाँ पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई। जी आज बड़ी एक पहली दफ़ा ऑफिशियल ब्रीफिंग कह लें जो यहाँ पे सेनेट के अरकान को दी गई। शहादत जवान साहब जो हैं उसके चेयरमैन है सेनेटर, वेरी इंटेलिजेंट मैन है मस से। तो वहाँ पे एक तो आपको दुख होता है सम टाइम कि जितने वो सेनेटर्स मेंबर हैं कमेटीज़ के वो आते नहीं हैं। आज भी मैंने देखा है कि सिर्फ 3-4 ही थे, हालांकि टोटल 10-12 लोगों की कमेटी है। इतना अहम इशू है पाकिस्तान इंडिया का जिस पे ऊपर वार हुई है, लेकिन मतलब एमएनए सेनेटर बनने के लिए ये जान दाव पे लगा देते हैं। जब काम करने की बारी है तो उस वक्त इन लोगों की अपनी मसरूफियात, अपनी प्रायोरिटीज आज तो भरी हुई होनी चाहिए थी, बल्कि कुछ और भी मतलब सेनेटर जो हैं वो स्पेशल इन्विटेशन पे आते कि भाई हमने भी सुननी है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अच्छा फिर आप कहते हैं आने वाली जंगें जो हैं वो ये पानी पे जंगें होनी है। पाकिस्तान कह चुका है कि हमारा पानी रोका गया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वार। जहाँ पे एक पोटेंशियल वार का खतरा सर पे मंडला रहा है, वहाँ पे पता चलता है 3 लोग आए हुए कमेटी में। इवन फैसल वाटर साहब जो हैं वो भी मतलब अगेन वो भी उस कमेटी के मेंबर हैं, वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। हालांकि उन्हें आना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने खबर रखनी होती है, पता करना होता है, वहाँ पे वो भी नहीं थे। और भी कुछ लोग थे जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। मैं वहाँ मुझे नज़र है ये सादिया अब्बासी साहबा थी। फिर उसके बाद हमने जो मुझे वहाँ पे 1-2 और प्रोमिनेंट भी उसमें अगर मेंबर वहाँ पे मौजूद थे, या वो आए वो डॉक्टर ये हो गए उसमें हमायूं मेमन साहब थे, वो बड़ा एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक आधा और भी थे, 3 लोग थे जो मैंने वहाँ पे देखा। अब 3 लोगों को ब्रीफिंग दे रहे हैं पूरी आपकी वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री अबाउट दिस ट्रीटी। ये आपको मैं वो बता रहा हूँ कितनी इन्वॉल्वमेंट है, सिंसेरिटी। टीवी पे इनके पास बड़ा टाइम होता है, सबके पास बोलेंगे पार्टी के लिए इमरान खान को रिहा कराना है, आपने आसिफ अली जरदारी को रिहा कराना है, नवाज शरीफ को कराना है, जान दे देंगे, बंदे इकट्ठे करेंगे, बसें, वर्कर, माल, पानी, वहाँ पे फिर मीडिया हर जगह नजर आएंगे। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपके बेसिक इशू है ये बंदे नजर नहीं आएंगे। सो एक तो हमेशा से एक मायूसी मुझे रहती है। अच्छा कहाँ पे सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं, ये मजे की चीज़ है जी। एक ही कमेटी है, अच्छा वो है इंटीरियर की। अच्छा इंटीरियर में इतना रश होता है, 100% हाजिरी होगी। 20 के 20 एमएनए होंगे, सेनेटर सारे होंगे, वहाँ सेक्रेटरी इंटीरियर ने आना होता है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाते हैं वहाँ पे। ये मैंने देखे तो नहीं है वैसे। चेयरमैन नादरे ने आना होता है, DGFIA ने आना होता है। अच्छा फिर सिक्योरिटी आपकी एजेंसीज के सरबराहान ने आना होता है, IGs ने आना होता है। ओ बादशाह जगह नहीं मिलती, 2-3 दफ़ा तो मैंने खड़े होकर प्रोसीडिंग कवर की है, इतना रश होता है। सो वो सब कुछ क्योंकि वहाँ पे आपने अपना पावर डंडा शंडा चलाना होता है, किसी से काम, सिफारिश, ट्रांसफर, पोस्टिंग, क्यों पुलिस थाना कचहरी आ जाती है ना, थोड़ी सी 5 सारे होते हैं। ये तो बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट है। पानी का हाई फाई कमेटी सबसे बढ़िया ना वो इंटीरियर चेयरमैन CDA भी बाज़ आते हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे सारे लोग जो है ना वो मौजूद होते हैं। नो कमिंग टू द ब्रीफिंग, इसमें जो आए हुए थे आज बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी मस से, और उसकी कमेटी ने भी उनकी तारीफ की, राइटली सो। इवन सेक्रेटरी जो थे वाटर एंड पावर उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। और फिर जो वाटर कमिश्नर है हमारे ये महर अली शाह साहब, महर अली शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत तैयारी के साथ ब्रीफिंग दी। एवरीबॉडी वाज इम्प्रेस्ड, सब लोग, हम भी। उनका नॉलेज, कमांड जो आपके इसके ट्रीटी को कमिश्नर हैं आप यूँ कह लें, जो हर बंदे को महसूस हुआ है कि यार ये बंदा जो है ना पूरी तैयारी के साथ बैठा है। उसकी वजह यह है कि उनको किसी ने वहाँ से हटाया नहीं है। वो वहद हैं जो कुछ बरसों से मुसलसल एक ही जगह पे वो काम कर रहे हैं। होता यह है कि आप किसी को एक जगह पे टिकने नहीं देते, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो लिहाजा वो जो बंदा होता है ना वो फिर वो हो जाता है, ऐसा उसकी कमांड नहीं रहती। 3-4 चीज़ें ये हैं जो उन्होंने बात की है। एक तो कुछ लोगों का एक का सवाल हुआ कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ उसमें क्यों नहीं गए, आलमी अदालत क्यों नहीं गए इसके खिलाफ। उन्होंने कहा आलमी अदालत हम जा नहीं सकते, और हम जाएं क्यों। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी। उन्होंने कहा हम क्यों जाएं, हम जाएंगे तो हम ये मान लेंगे ना कि अगर इंडिया जो है वो उसने वो किया है, मुआहदा ख़त्म किया है, लिहाजा मुआहदा ख़त्म होने के हम खिलाफ हो रहे हैं। वो कहते हैं मुआहदा ये हो नहीं सकता, ख़त्म हो नहीं सकता, हमारा तो ये स्टांस है। हम क्यों इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएं और रोला डालें, हम तो मानते नहीं हैं ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि जो उन्होंने एक्ट किया है बेंच में हमने रख दिया, ये चीज़ें हो नहीं सकती थी। दूसरा जो उन पे तनकीद है जिसका उन्होंने बड़ा इंतहाई उसमें लफ्ज़ों में जवाब दिया कि इंडिया ने वहाँ पे 3-4 जो डैम्स अपने बनाए हैं, तो हमने अपने डैम्स क्यों नहीं बनाए।
हम भी बना सकते थे अगर इस मुआहदे के तहत। उन्होंने बताया कि जितने भी इंडिया ने डैम अब तक बनाए हैं, इंडिया ने मुआहदे के तहत ही बनाए, वाटर ट्रीटी के तहत ही बनाए। कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो कहें गैर कानूनी थे। सो वहाँ पे हाइड्रोल प्रोजेक्ट आपके लग सकते थे, उन्होंने बना लिए। फिर उसके बाद हमायूं मेमन साहब ने बड़े अच्छे सवालात किए, लेकिन उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है जो देना चाहिए था। ना मैं वो देना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है वो सरकारी अफसरान है, वो सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, या इवन मेहर अली शाह साहब जिन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी, वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन कमेटी में। उन्होंने कहा हमने डैम क्यों नहीं बनाया। हमायूं मेमन साहब ने कहा कि वाटर ट्रीटी के तहत हम भी बना सकते थे, कि बहुत सारा पानी ज़ाया हो रहा है जो समंदर में जा रहा है, यहाँ से आता है उधर से, जहाँ पे हमारे यहाँ भी बात हो रही है। उन्होंने कहा जनाब कि हमने भी डैम बनाए हैं, हमने भी अपनी कोशिश की हुई है कि पानी को मतलब हमको 137 मिलियन को एकड़ फीट के करीब आता है, तो 100 मिलियन वगैरह पाकिस्तान जो है ना मैनेज करता है, बाकी पानी जो आपका है वो मैनेज है नहीं हो रहा। अब यही तो सारी लड़ाई थी जो उन्हें बतानी चाहिए थी। इंडिया में डैम बनाने पे कोई लड़ाई नहीं है जो हमारे यहाँ। आप ये बात बताते कमेटी को, मेहर अली शाह साहब को बतानी चाहिए थी, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर को बतानी चाहिए थी कि एक्सीलेंसी ये हमसे ना पूछें, अपने सियासतदानों से पूछें। लेकिन पार्टिसिपेशन लो थी, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे आपने कहा यहाँ पे बहुत कम लोग, 3 लोग बैठे थे आखिर पे। और वाटर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, टेररिज्म और कश्मीर के साथ साथ जो है वाटर ट्रीटी जो है, ये भी जो हमारा फॉरेन डेलीगेशन, हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो जाएगा दूसरी कंट्रीज में, तो ये भी वन ऑफ द टॉपिक्स है जो वहाँ पे डिस्कस होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। सिंतास मुआहदे को लेकर जो है वो आज वाटर एंड पावर कायमा कमेटी का अहम इजलास हुआ और वहाँ पे ब्रीफिंग जो है इन डिटेल दी गई कमेटी इजलास के दौरान जो वहाँ पे मेंबर्स मौजूद थे। क्लासा साहब, एक बड़ा सवाल जो यहाँ पे बनता है, जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो कहा जा रहा था कि इंडिया ने जो है वो पानी रोक दिया, इसको लेकर जो है वो बहुत बातचीत शुरू हो गई, बहुत डर और खौफ था लोगों पे कि पानी रोक देंगे तो क्या होगा। तो इस हवाले से कोई बात हुई कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है इंडिया ने और इसका असर क्या होगा पाकिस्तान? बिल्कुल, ये सवाल किया गया, बड़ा अहम सवाल है। आपने भी पूछा और कमेटी मीटिंग में भी मेंबरान ने पूछा था कि इंडिया ने कहा है जब हम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, जब मुआहदे नहीं रहा तो फिर तो उनके बकौल हम तो कहते हैं कि मुआहदा है, तो उन्होंने कहा जनाब इस वक्त पाकिस्तान से वहाँ पर नॉर्मल बहाव आ रहा है। अच्छा, कोई उन्होंने 4 दिन तक हुआ था, पानी के लेवल्स में कमी हो गई थी, थोड़ा सा रोका नहीं गया था सारे का सारा, कुछ लेवल्स जो जितने पहले ज्यादा आ रहे थोड़ा सा रोक लिया, फिर रिलीज कर लिया। अच्छा। 4 दिन उन्होंने किया है, लेकिन 4 दिन से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं थी। सो पानी के फ्लो वो कह रहे हैं बड़े नेचुरल तौर पर वो चल रहे हैं। अगर वो कल को डैम भी बनाएंगे तो उनमें भी 10-12 साल का आपको टाइम जो है ना वो चाहिए। सो ये कहना जी इंडिया ने अपनी एक पोलिटिकल उसके तौर पर यूज किया है, अपने उनको एक स्लोगन के तौर पर इंडियंस अपनी कौम को बताने के लिए जी हमने ये वाटर को टेररिज्म के साथ हमने लिंक कर दी। अदरवाइज ऑन ग्राउंड वो कहते हैं कोई ऐसा सच वो नहीं है, वो पानी बिल्कुल नॉर्मल फ्लो आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं और उसमें वो उनका ये ख्याल है कि इस पर ज़्यादा वो बहुत बड़ी कार्रवाई कर भी नहीं सकते, और प्लस वो करना चाहते थे लेकिन विद द कंसेंट ऑफ पाकिस्तान करना चाह रहे थे, इसलिए वो बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान आए, दोबारा बैठे, दोबारा बातचीत करे तो फिर हम करना चाहते हैं। वैसे पाकिस्तान को मेरा ये ख्याल है, इन्होंने जवाब तो दे दिया है, वो शेयर नहीं किया गया, वो कहते हैं हम शेयर नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए। हमारे वाटर के हमने तो 3 दरिया दिए हुए ना उनको, ईस्टर्न रिवर्स उनके पास हैं और वेस्टर्न हमें दिया। हमारा भी तो जो उन्होंने बताया कि हमारी भी तो यहाँ इकोलॉजी की ये जो है ये सारी लैंड या रिवर है वो तबाह हुए। रिवर मतलब रावी में पानी नहीं है, सुतलेज में पानी नहीं है। अगर आप देखें हमारे इलाके में सारा साउथ में सराइक्यू में या इधर ये आप ये सेंट्रल पंजाब में देखें तो वो पानी तो नहीं आया क्योंकि दरिया उनको दिया गया था यूब खान साहब के दौर में। आप दोबारा बैठ के अपने पानी की किल्लत है उन पर दोबारा उनको मनाने की कोशिश करें कि हमें पानी का शेयर ज्यादा चाहिए। अच्छा, वो इतना भी नहीं करते कि एक साल जो है पानी छोड़ दें, जरा तो सुतलेज में आ जाए, चले रावी में आ जाए, कोई थोड़ा सा वो हो जाए, कोई मतलब कोई जानवर, कोई परिंदे, कोई वेजिटेशन वगैरह उसको मिल जाए, उसका थोड़ा वो कहते हैं इवन बता रहे थे 500 क्यूसेक वाटर आता था, उस पर भी उन्होंने कोई डैम वगैरह या अपने बिजली घर बनाने की वो कोशिशें वगैरह जो है ना लगे हुए हैं। लेकिन हमारा मसला ये है यहाँ तो अब डैम बनने नहीं देते, उनके डैमों पे हमें इतराज है। बड़ा मजे का काम है। इंडिया जो बना रहे अकॉर्डिंग टू आज जो वहाँ ब्रीफ वो किया गया इंडस वाटर ट्रीटी पे, जो मुझे समझ आई है कि इंडिया ने जितने भी बनाए हैं, डिजाइन बनाए हैं, जितने डैम बनाए हैं उन्होंने अपने लीगल उसके अंदर बनाए हैं। और ये बिजली वाले डैम है, ये जहन में रखिएगा। बहुत सारे कम लोग समझते हैं कि बिजली वाले डैम है, पानी रोकने वाले उस तरह के डैम नहीं अभी उन्होंने किए हुए। पाकिस्तान भी बना सकता था,
लेकिन पाकिस्तान नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे तो भाषा लोग 60-60 रुपए बिजली यूनिट देंगे, यहाँ बिजलियों के लिए खुदकशियां करेंगे, गर्मी में मरेंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, डैम नहीं बनने देंगे कि डैम का नाम है सियासत के हैं या जो भी कहें, अक्लमंदी देखे हमारे, उनके हम लगे हुए हैं कि इंडिया क्यों डैम बना रहा है। वो भाई वो कहते हैं आप तो कार्ड के तहत बना सकते हैं, बना लें जो आपके पास पानी है। वो हमारे भाई कहते हैं, दूसरे वो कहते हैं हमारी तो सारी की सारी वेजिटेशन खराब होती है। सो दे आर सो कॉम्प्लेक्स इशू कि जिनको आप वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, और नीड ऑफ द आवर ये कि हम हर दफा बात करते हैं कि कश्मीर और टेररिज्म के इश्यूज पे हम बात करेंगे इंडिया से, लेकिन अब पानी का इशू भी इतना अहम है कि जिस फोरम पे भी बात होगी इस पे बात करना भी जो है वो जरूरी हो जाएगी। आज के लिए नाजरीन इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।